नमस्कार दोस्तों। हमारा माइंड दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। अपने दिमाग की शक्तियों को समझने के लिए हमें कुछ कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अगर हम माइंड को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ से कंपेयर करें, यानी कि कंप्यूटर से, तो तब हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर्स हमारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स कई तरह के होते हैं। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है और ये किसी भी मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज़ है। कई टेस्ट से पता चला है कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 40 गुना ज़्यादा पावरफुल है। कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग किसी भी मशीन से ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको इसका अच्छी तरह से यूज़ करना आ गया तो आप ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार करने में कामयाब हो सकते हो। तो दोस्तों, अपने माइंड का अच्छी तरह यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि ये कैसे बना है। हमारा जो माइंड है इसके दो हिस्से हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये मैं आपको अभी आम नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूँ कि कॉन्शियस माइंड से क्या मतलब है और अनकॉन्शियस माइंड से क्या। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह है, एक पावरफुल कंप्यूटर। तो उसमें जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअल में वो कंप्यूटर है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो उस कंप्यूटर को यूज़ करने वाला यानी कि यूज़र है। तो कॉन्शियस माइंड है वो आप हो, और आपको एक टूल मिला है, एक कंप्यूटर मिला है जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड। और ये अनकॉन्शियस माइंड दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर से भी 40 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको इसका यूज़ करना आ गया, अगर आप जो यूज़र हो, अगर आपके कॉन्शियस माइंड को अपने अनकॉन्शियस माइंड यानी कि इस सुपर कंप्यूटर का यूज़ करना आ गया, तो आप दुनिया में बहुत बड़े काम कर जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों देखिए, जो भी कंप्यूटर होता है हम उसको जो इनपुट देते हैं उसी हिसाब से वो आउटपुट देता है। तो इसी तरह जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम उसको जो इनपुट देंगे उसी हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो मतलब जैसे आपने सुना होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। ये आपने सुना होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये बहुत यूज़ होता है। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह यूज़ करना है तो आपको इसे अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दोगे तभी ये आपको पॉजिटिव कैलकुलेशन करके उसका रिज़ल्ट देगा। तो ये आप कैसे करोगे? तो इसका ढंग ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचो, और हमेशा आप आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार चलते रहें। आप पॉजिटिव लोगों के साथ आपका मेल जोल हो, पॉजिटिव किताबें पढ़ें और पॉजिटिव वीडियो देखें। हर टाइम आपको पॉजिटिव एक माहौल में रहो और अपने कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव माहौल दो। तो जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमने ये करना है, तो उस हिसाब से वो करता है। तो उसी तरह सब कॉन्शियस माइंड ये भी एक मशीन है, और इसको आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जो इसे गोल दोगे कि ये काम तुमने करना है, उसी हिसाब से ये करेगा। अगर आप अपने मन में ये नेगेटिव सोचते रहोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मैं इतना अमीर नहीं बन सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, तो ये जो आप मन में सोच रहे हो, तो ये इंस्ट्रक्शन आपके अनकॉन्शियस माइंड को जा रही है। तो वो उसी हिसाब से ही काम करेगा। कि अगर उसे ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड एक मशीन है, उसको जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, तो वो उसी हिसाब से ही काम करेगा। वो कहेगा कि ठीक है, हुक्म मेरे आका, अगर आपने कहा मैं नहीं कर सकता तो ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो कोई भी बड़ा काम आप नहीं कर पाओगे अगर आपकी ऐसी सोच है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड का अच्छा यूज़ करने के लिए
उसका ढंग यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और ये चीज़ आप कॉन्टीन्यूसली हमेशा आप रिपीट करो अपने मन में, हमेशा ऐसे पॉजिटिव विचार सोचते रहो। तो धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी यकीन आ जाएगा कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। तो आपने सुना होगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यही है, वो पावर है बिलीफ की, कि जब आपको बिलीफ हो जाएगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, जब आपको अंदर से ये यकीन हो जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड को जब ये बिलीव कर लेगा तो फिर वो कोई बड़ी उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उसका तो काम है जो उसको बिलीव हो गया उसको उसने रियलिटी में बदल देना है, उसने वो काम आपको करके दे देना है। जो आपका बिलीफ है वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। यही सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि आपके जो बिलीफ हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप हमेशा जो आप करना चाहते हो वो आप हमेशा अपने मन में विजुलाइज करो और सोचो कि ये काम, ये बहुत बड़े बड़े काम मैं कर सकता हूँ। और ये आप कॉन्टीन्यूसली आप सोचते रहिए, उन पे मेडिटेशन करो ताकि वो धीरे धीरे वो आपको उस पर बिल्कुल बिलीफ हो जाए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब आपको ये बिलीफ हो जाएगा तो फिर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो एक मशीन है, वो तो आपको आपके बिलीफ को उसको रियलिटी में बदलना ही उसका काम है। तो जब आपने उसको ये बिलीफ दे दिया तो फिर वो ये काम आपका हो ही जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने का यही ढंग है कि आप हमेशा पॉजिटिव इमेजिनेशन करते रहो, और ना सिर्फ इमेजिनेशन करो बल्कि उसको बिल्कुल अच्छी तरह से फील करना है आपने कि ये काम हो चुका है। तो विजुअलाइजेशन जो आपने सुना है वर्ड कई बार, या द सीक्रेट मूवी भी आई थी, तो उसमें भी यही बताया गया है कि आप विजुअलाइज करते हो, जो अपने आप को आप फ्यूचर में देखते हो कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं फ्यूचर में मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो वो आप उसको अपने आप को वो काम करते हुए देखो। तो जब आप ऐसा काफ़ी देर देखोगे, आप जैसा वैसे आप रिपीटेडली ये आप इमेजिनेशन करोगे, ये विजुअलाइजेशन आप रिपीटेडली करोगे, तो धीरे धीरे वो आपके मन को ये बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सच्ची बात है कि ये काम हो सकता है। कोई भी बड़ा काम तो इसीलिए होता है कि सब कॉन्शियस माइंड की पावर यही है कि कोई भी बड़ा काम आप करना चाहते हो तो उसके बारे में आप सोचें, तो ऐसा सोचने से फिर वो यकीन हो जाएगा। तो जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो तब भी आप फिर वो एक्शन भी लोगे, तो फिर आप वो काम रियलिटी में करोगे और उसका फिर आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने आपसे बातें बताई, तो ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं, काल्पनिक बातें ही नहीं हैं। ये मैं आपको बिल्कुल जो सच्चा जो ढंग है, जो रियलिटी है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि आप विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन के द्वारा अपने आप को ये यकीन दिलाओ। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तो तब वो आप उसको एक्शन में भी कन्वर्ट करोगे। तो विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने अंदर बिलीफ हो जाएगा कि कोई भी बड़ा काम या कुछ भी बड़ा लीडर बनना या कोई भी बड़ी चीज़ है, जब आपको अपने अंदर वो यकीन हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा, तभी आप एक्शन लोगे। जब आपको यकीन होगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तभी आप एक्शन लोगे और वो फिर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू।